नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव और मैं हूं आकाश प्रत्यूष। प्रशांत किशोर काफी गुस्से में आ गए हैं। उन्होंने औकात पूछ ली है जेडीयू एमएलसी संजय सिंह की। सर, क्या है पूरा मामला? मामला यह है कि प्रशांत किशोर से जब पत्रकारों ने पूछा कि संजय सिंह जो जनता दल यूनाइटेड के एमएलसी हैं, वे कह रहे हैं कि आपने डिप्टी सीएम पद मांगा था नीतीश कुमार से और आप कुर्सी के लोभी हैं, आपको डिप्टी सीएम का पद नीतीश कुमार ने नहीं दिया तो आपने जनता दल यूनाइटेड छोड़ दी, आपने उनका साथ छोड़ दिया। यह सुनते ही प्रशांत किशोर की आंखें घूम सी गई और वे गुस्सा उनके चेहरे पर साफ दिखा और उन्होंने पूछ लिया कि संजय सिंह की क्या औकात थी। जब मैं यह हर किसी को पता है कि मैं मुख्यमंत्री आवास में रहा करता था, सीएम हाउस में रहा करता था, तो उस समय जब मैं मुख्यमंत्री आवास में रहा करता था उस समय क्या औकात थी संजय सिंह की जो एमएलसी हैं? क्या उनको वहाँ आने की इजाज़त थी? क्या एंट्री थी उनकी वहाँ? और क्या जब मैं उनसे प्रशांत किशोर ने कई सवाल पूछे संजय सिंह से और संजय सिंह को अब उन सवालों का जवाब देना चाहिए, क्योंकि प्रशांत किशोर ने पूछा है कि जब मैंने डिप्टी सीएम की कुर्सी मांगी, डिप्टी सीएम का पद मांगा बिहार में, उस समय ट्रांसलेटर की भूमिका में थे क्या? संजय सिंह का बयान आया है, उन्होंने संजय सिंह जदयू नेता संजय सिंह का बयान आया है, उन्होंने कहा कि डिप्टी सीएम का वो प्रस्ताव, डिप्टी सीएम का पद मांगे थे, डिप्टी सीएम का पद वो मांगे थे प्रशांत किशोर, उनको नहीं दिया गया, लेकिन बड़ी जिम्मेदारी उनको दी गई। लेकिन प्रशांत किशोर नीतीश कुमार के विश्वास पर खड़े नहीं हुए। सबके बयान पर उत्तर देना जरूरी नहीं है। आप पत्रकार हैं, आप पहले वो पूछ लीजिए कि आप वहाँ बैठे थे, आपकी औकात थी सीएम आवास में जाने की, जहाँ प्रशांत किशोर रहते थे वहाँ आपको जाने का अनुमति था। हम मुख्यमंत्री के घर में रहते थे, ये बात तो छुपी हुई है। हम किससे क्या मांगे थे, नीतीश कुमार से बात कर रहे थे तो उसमें जिनका नाम ले रहे हैं वो बैठे हुए थे वहाँ ट्रांसलेटर बन के। किस भूमिका में थे? जब मैं मांग रहा था तो नीतीश कुमार को मेरी भाषा समझ नहीं आ रही थी, तो वहाँ पे वो ट्रांसलेट करने के लिए वो बैठे हुए थे संजय सिंह कि हम क्या मांग रहे हैं उसको ट्रांसलेट वो करेंगे और ट्रांसलेट करके नीतीश कुमार को समझाएंगे कि अच्छा प्रशांत किशोर ये जो एलियन भाषा में बोल रहे हैं कि इसका मतलब ये हुआ। क्या कैसे पता चला उनको? बात कुल मिलाकर यह है कि यह जो तीखा हमला संजय सिंह की ओर से किया गया है, इसे लेकर सिर्फ प्रशांत किशोर नहीं, हर एक जनसुराजी, कल मेरी बात हुई कई जनसुराज के कई नेताओं से, उनमें गुस्सा साफ दिख रहा है। क्योंकि ऐसे समय में जब प्रशांत किशोर को सी वोटर सर्वे हो या दूसरे वोटर सर्वे हो, या हम लोग जब सीधे भी बात कर रहे हैं लोगों से, उभरता हुआ एक चेहरा माना जा रहा है प्रशांत किशोर को, वैसे समय में प्रशांत किशोर के कद को घटाने का एक बड़ा प्रयास है। जो कहते हैं ना कि ऐसा प्रयास जिससे कि अगर किसी का कद उभर रहा हो, किसी का कद बढ़ रहा हो, तो उसको नीचे करने की कोशिश है ये। क्योंकि अब प्रशांत किशोर को किस रेस में माना जा रहा है? मुख्यमंत्री पद की रेस में। और अगर ऐसे समय में जब मुख्यमंत्री के चेहरे के रूप में प्रशांत किशोर हर सर्वे में ऊपर जा रहे हैं और लोगों की पसंद के तौर पर सामने आ रहे हैं, चिराग और प्रशांत किशोर दोनों ने बड़ा जंप किया है सर्वे में, सी वोटर सर्वे में या दूसरे सर्वेस में, और लोगों के बीच एक ऑप्शन के रूप में, एक विकल्प के रूप में प्रशांत किशोर और जनसुराज की चर्चा होने लगी है। ऐसे समय में यह आरोप लगाना कि यह व्यक्ति तो डिप्टी सीएम के लिए प्रयास कर रहा था और डिप्टी सीएम का पद नहीं मिला इसलिए इस व्यक्ति ने छोड़ दी पार्टी, तो यह उनके कद को घटाने की कोशिश थी। कि तो इसका जवाब भी उतना ही तीखा आया जितना सवाल था तीखा। संजय सिंह ने कहा था कि ये कुर्सी के लालची हैं और कुर्सी ने इनको डिप्टी सीएम बनना था बिहार में, डिप्टी सीएम नहीं बन पाए तो छोड़ दिया। तो प्रशांत किशोर सवाल पूछ रहे तो संजय सिंह को जवाब देना चाहिए ना। अब संजय सिंह इसका क्या जवाब देंगे? क्योंकि पूछ तो लिया ना प्रशांत किशोर ने आज तो पूछ लिया कि उनकी औकात है वहाँ पर जहाँ जब मेरी बात होती थी। सच यह है कि प्रशांत किशोर जब शामिल हुए थे तो भले ही उनसे सीनियर नेता थे, बहुत सीनियर नेता थे जनता दल यूनाइटेड में प्रशांत किशोर से, लेकिन प्रशांत किशोर का कद नंबर 2 का था जितने दिन हो रहे। नंबर दो मतलब नीतीश कुमार, उसके बाद प्रशांत किशोर, जितने दिन हो रहे नंबर 2 की भूमिका में थे और